लिखी कथा लिखने वालों ने पता नहीं क्या सोच बूझ कर लिख डाली अनबोली बातें, न जाने कहाँ सुन पर कर। जी हाँ, बात मैं आदि पुरुष की कर रहा हूँ, जिसे आप सभी ने देखा होगा। नहीं भी देखा तो बतला दूँ, खुशकिस्मत हो भाई, क्योंकि देखने वालों ने बहुत दुख है होगा। कहने को तो महाकाव्य पर चलचित्र बनाने ये सब चल पड़े हैं, पर बूझो इन लोगों से आखिर किसकी रामायण ये लोग पढ़े हैं। रावण न मानो, ये तो चमगादड़ वाहक ही कोई जीव है। राम भक्त और श्री राम का तो स्वरूप ही अजीब है। राम जी की मर्यादा भंग, लक्ष्मण जी की भाषा भंग, बजरंग बली श्री हनुमंत का व्यवहार संग वेशभूषा भंग। मधुर वाणी से बाप मौसी सी भाषा के शब्द उपजते हैं। युद्ध में हनुमंत पुष्पक और चमगादड़ से भी लड़ पड़ते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप का भेद ही इन्होंने मिटा डाला। विचित्र स्वरूपी ब्रह्मदेव से हिरण्य का वर रावण को दे डाला। न दिन में मरे, न रात में, न भू में आकाश में, आदि वर के ही भाग थे। विभीषण के बिन बताए श्री राम ने रावण की नाभि में छोड़े बाण थे। बेचारे मारीच का मुख भयानक राक्षसी दिखला दिया गया। श्री राम के समक्ष लंकेश ने माँ सीता को अगवा किया। सामने ही जटायु रावण से युद्ध में शहीद हो गए। क्या केवल सेना लेने राम लखन थे ऋष्यमूक गए। शबरी तो खुद ही आ पहुंची दोनों वनवासी भाइयों के पास। हाँ, शबरी तो खुद ही आ पहुंची दोनों वनवासी भाइयों के पास। अरे वाल्मीकि रामायण का क्यों उड़ा दिया तुमने ऐसा उपहास। इतना भी ठीक था, पर इंद्रजीत ने रामलीला को बंदर नाच घोषित कर दिया। रुद्र भक्त महापंडित रावण ने मांस चमगादड़ के मुंह में भर दिया। रावण का दरबार वेल्डिंग फैक्ट्री बना के छोड़ दी और सोने की लंका की कहानी लोहे के खंडहर सी मोड़ दी। समुद्र देव ने नहीं मतलब ऐसे वचन ही बोल दिए, प्रभु तुम्हारे नाम के पत्थर मुझ में नहीं डूबेंगे। रणभूमि में न जाने क्यों रावण ऐसा छल कर बैठा। सिया रूप में दानव को राम समक्ष भेज बैठा। शुरुआत तो थी ठीक ठीक, पर भयानक कंकाल सेना थी आन पड़ी। कब श्री राम समुद्र में थे लीन, कब लखन ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। रणभूमि के सब नियमों का ऐसा उल्लंघन कर दिया। रात्रि में रण शुरू, किसी से कोई भी लड़ गया। इस रामायण का प्रयोग सिर्फ नई पीढ़ी को गुमराह करना है। हमें तो बस इस चलचित्र का ये मकसद ही समझना है। अब बारी आती है असली रामायण की मैं बात करूं। दोनों के 19-20 के फर्क का पर्दाफाश करूं। मारीच की माया सुन माँ ने लखन जी को भेज दिया। जाते समय माँ की रक्षा हेतु लक्ष्मण रेखा निर्माण किया। आया रावण साधु भेष में, झल से लंघवा ली लक्ष्मण रेखा। अपहरण कर ले गया माँ सीता को, आसपास किसी ने न देखा। मारीच की मृत्यु के बाद राम लखन कुटिया पहुँचे थे, परंतु माँ सिया के न होने पर वे उनकी खोज में निकले थे। राह में जटायु उन्हें घायल अवस्था में पड़े मिले थे। रावण माँ सीता को अपहरण कर ले लंका चले थे। आगे बाद में ऋष्यमूक तक दोनों भाई चल पड़े थे, जहाँ प्रभु भक्ति में लीन हनुमंत उन्हें मिले थे। मदद करी श्री राम ने मित्र की भांति सुग्रीव की। शबरी के आश्रम से किष्किंधा की खबर श्री राम को थी मिली। अब बढ़े श्री राम वानर सेना लिए लंका की ओर बढ़ चले। समुद्र को विनम्र होकर विनती बड़े समय तक करते रहे। जब न दिया रास्ता समुद्र ने, तो वार जो ही ब्रह्मास्त्र से करने लगे। हाथ जोड़ समुद्र देव समक्ष उनके खड़े हुए। कहने लगे, हे प्रभु, नल नील को है अभिशाप मिला। उनका फेंका पत्थर भी मुझ में ना डूबेगा। श्री राम नाम लिख पत्थरों से लंका तक सेतु निर्माण कर दिया। श्री राम ने उत्तर में छोड़ ब्रह्मास्त्र, उसका भी सम्मान रख लिया। विभीषण जुड़े श्री राम से, युद्ध में उनका पक्ष लिया। रावण की मृत्यु का स्वयं वो ही कारण बना। जब दूत बन हनुमंत लंका पहुँचे माँ सिया की खोज में। आग लगा दी लंका को, आग लगी जब उनकी पूंछ में। महासंग्राम प्रारंभ हुआ और सूर्यास्त तक होता था खत्म। इंद्रजीत के नागपाश में लिपटे थे कभी लक्ष्मण। संजीवनी ढूंढने फिर निकले हनुमान उत्तर की ओर। प्रार्थना विनम्र कर बोले सूर्य से, मत होना उदय, जब तक न पहुँचूं वापस मैं इस छोर। और यदि उल्लंघन मेरी विनती का है सूर्य देव आपने कर डाला, तो फल रूपी सूर्य निकलने वाली याद तो होगी मेरी बाल लीला।
न मिली संजीवनी जब उन्हें तो समूचा पर्वत वे उठा लंका चले। था उन्हें भरोसा कि काल क्या उन्हें छुएगा, जो स्वयं नारायण की गोद में है सर रखे। पहुँचे लंका लक्ष्मण जी की मूर्छा को भंग किया, बची कुची लंका की सेना को भी संपन्न किया। इंद्रजीत हुआ पराजित, कुंभकर्ण अब सो गया। श्री राम के बाण ने रावण की नाभि का अमृत सोख लिया। ये थी असली रामायण, ये थी असली रामायण, जिसका अजीब सा ही चित्रण हुआ, जैसे भरी सभा में महाकाव्य का द्रौपदी सा चीरहरण हुआ। इसलिए दोबारा मैं ये कहता हूँ, इस रामायण का प्रयोग सिर्फ नई पीढ़ी को गुमराह करना है। हमें तो बस इस चलचित्र का ये मकसद ही समझना है।